गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी गही 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 मने पकड़ पकड़ के गही गही कपि मर दई निज हनुमान जी पकड़ पकड़ के पहले पकड़ के गर्दनिया पकड़ के ऊपर लाते हैं। महाभट पूछे क्या करेंगे बानर भगवान? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? नहीं लगा ना? मैं पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगाऊंगा आज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना, अब ऐसा रगड़े कि काले काले राक्षस रगड़ाई भई तो चमड़ी निकलती गई, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ला के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहीं छूटल नहीं थे ना। इतना रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाना शुरू किए, हे मेघनाथ युवराज हमको लाके फंसा के भाग गए ऊपर, जल्दी नीचे आओ नहीं तो रगड़ के मार डालेगा ये। जब महाभट चिल्लाए तो मेघनाथ नीचे उतरा। हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ से भिरे और केवल एक मुष्टिका चलाकर मारा मेघनाथ के सिर पर। मुष्टिका को बांधा और एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? एक के मुष्टिका में बेहोश हो गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई और वहीं एक वृक्ष था, वो बेहोश होकर नीचे गिरा और हनुमान जी ऊपर चढ़े, उस वृक्ष पे चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों देख रहे हैं? उठेगा तो दूसरा मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे बाप, ऊपरे बैठल बा। मन में कहता है अब पता चला कि पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका का प्रहार किया, मूर्छित हो गया, दूसरा मार डालेगा, मर जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अब एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमानौ महिमा मिटई अपार। श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिल चुका है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र फेल हो गया तो उसकी महिमा घट जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, महिमा बचानी है। तो यहां दर्शन करिए, मेघनाथ ने चलाया लेकिन ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, लगा नहीं, हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए, यानी नाटक कर लिए। ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी देखे, आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह पर न गिरे, जहां राक्षस सब बैठे थे उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के 50 राक्षस को मार डाले। हनुमान जी महाराज गिर गए, आंख बंद किए हैं। मेघनाथ आया, आकर देखा हनुमान जी को, बोला उठा कर ले चलो इसको। कोई राक्षस जा ही नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला तहके नहीं ना रगड़ ले, हमनी के रगड़ ले बा। कितना परपराता, कितना भभाता, हमनी के जानता नहीं जा। देखिए हड्डी टूट जाए ना तो उतना दर्द नहीं होता, आई बात छिल जाए और कहीं ज्वाइंट पे छिल जाए तो फिर तो भगवान मालिक है। यहां राक्षसों का पूरा शरीर छिला हुआ है। एक ने कहा युवराज अभी बेहोश हुआ है, कोई उठाने गया और उसी समय होश में आ गया तो जो सामने लौकी वही के पकड़ के रगड़ना शुरू करी। जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा इसके पास कोई जाएगा नहीं। तब मेघनाथ ने, गोस्वामी जी कहते हैं, नाग पास बांधेसी ले गयो। हनुमान जी को नाग पास में बांधा मेघनाथ ने। निशाचर राक्षस सब मिलकर महाभट हनुमान जी को उठाए हैं और उठाकर अब लेकर जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी मूर्छित हैं? कहिए नाटक चल रहा है ना। थोड़ी देर हनुमान जी सोए रहे, आनंद लेते रहे। उसके बाद धीरे से हनुमान जी ने आंख खोला। हम आंख का बंद कनी उठा ले हमके।
अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए? बोले हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे। बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, फंसा दिया हम लोगों को, हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे। हनुमान जी से बोले अब रगड़ेगे नहीं ना आप, बहुत पर आता देहिया हमार। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आज जिस भाषा में बोलिएगा सब भाषा बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत बस एक बार। हनुमान जी बोले साथ में जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम सिया राम, राक्षस गला फाड़ फाड़ के गा रहे हैं, सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुना, हमारे सिपाही राम सिया का गुणगान, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा था? बेहोश है, जगा हुआ है। और टर्म कंडीशन रख ले बा, जे गाइयों के ना रगड़ी, और जे ना गाइयों के रगड़ के भूसी निकाल दी। सारे राक्षस आज मेघनाथ की कोई बात नहीं सुन रहा है। बोले तू गावा। राम सिया गाते गाते सब हनुमान जी को रावण के पास ले गए। हनुमान जी महल के बाहर पहुंचे, कहे अब चुप हो जाओ, तो रावण बड़ी मार मारी। सभा में गए, देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े थे रावण की सभा में, दर्शन करिए। सभी देवताओं का सिर नीचे है। किसी कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सबिता। भ्रिकुटी मन यहां से ऐसे सर किए हैं और हनुमान जी को यो धरा किया गिलन का हो। इतना आतंक रावण का कि देवता लोग ऐसे भी नहीं करके देख सकते हनुमान जी को, इतना भय। भ्रिकुटी बिलोकत, सिर हाथ जोड़े हैं ऐसे हनुमान जी को देख रहे हैं, और हनुमान जी उसी में सिंह की भांति चल रहे हैं। हनुमान जी को सब लेकर आए। रावण देखा, पहले तो हंसा, फिर याद आया कि इसने मेरे पुत्र को मार डाला। क्रोध आया, पूछा रावण ने, किसका बानर है तू? क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना है? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप होगे तब न बताऊंगा। एक प्रश्न पूछ लिए, चुप हो जाओ, बता दूं, फिर दूसरा पूछो। क्या बोले? मैं किसका बानर हूं? उत्तर सुनो। तुम 4-5 प्रश्न किए ना, मैं एक एक प्रश्न का 5-5 उत्तर दूंगा। मैं किसका बानर हूं? जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करते हैं, विलय करती हैं। जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। जिसके बल को प्राप्त करके रावण तुमने पूरे चराचर को जीत लिया। जिसने तुम्हारे आंखों के सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया। जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, मैं उसी राम का दूत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं। मैं राम जी का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने रावण का नाम सुना है कि नहीं सुना है ना? अच्छा ये बताओ, तुम बाली से लड़े थे वो रावण हो कि सहस्त्र बाहु के पास लड़ने गए थे वो रावण हो? और दोनों जगह रावण पिटा के आई रहे। बाली के घर गया लड़ने तो बाली रावण को उठा के यहां दबाया, यहां 6 महीने तक घूमता रहा बाली। 6 महीने यहां दबा रहा बाली के कांख में रावण। सहस्त्रबाहु के पास गया तो लड़के सहस्त्रबाहु के रावण के मुड़िया से फुटबॉल खेलते थे। हनुमान जी बोले कि तुम वही, कितना सुंदर तुम 6 महीना बाली से लड़े थे, है आज तक वैसा कोई लड़ा होगा? हनुमान जी की बात सुनकर रावण सोचा ही तो मेरा सारा पोल खोल रहा। तो यहां दर्शन करिए, हनुमान जी को चुप कराने के लिए सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, ठहा के हारे है, चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे बाप रे बाप, सब जानता ही तो। सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, खूब जोड़ के ठहाका मार के था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हो ठीक है, चुप हो जाओ। ये बताओ, अशोक वाटिका क्यों उजाड़े?
हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा? बानर हूं, काम है तोड़ना, तोड़ दिया। अच्छा, निशाचरों को क्यों मारे? गलती बात, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी देखो तो हर लड़का हमको बांध के लाया है। रावण बोला बधा हुआ है, लेकिन देखो बोल कैसे रहा है, तनिक भी शर्म है इसको कि मैं बधा हूं। हनुमान जी बोले ए रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा। भगवान के कार्य करने के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है, नहीं तो मुझे बांधने की शक्ति तुम्हारे पुत्र में नहीं थी। हनुमान जी बोले देखना चाहोगे? जय श्री राम। एक बार जय श्री राम बोले, सारा बंधन टूट गया, हाथ खाली हो गया। जैसे हाथ ऊपर उठा, जितने राक्षस वहां हनुमान जी को लेकर आते सब बोले भागो, हाथ खोल में लेकर। हनुमान जी बोले भागो नहीं, अब नहीं रगड़ूंगा, खड़े रहो। यहां हनुमान जी रावण को धीरे धीरे पास जाकर बोलने लगे, मानो कान में बोलने लगे, रावण, उससे जीवन में कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन? जिससे काल भी भय प्राप्त करे। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल पूरे संसार को खा जाता है, वो काल जिस भगवान से डरता है, उस भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए रावण। हनुमान जी कान में बोल रहे हैं धीरे धीरे, अब अहिनो टाइम बा, चल चलो भगवान के पास चलोगे तो प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके और तुमको भी अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो, कान में मंत्र मत दो, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। अच्छा, रावण बोला अभी पता चलेगा, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी आए, कहे दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दूं इसको। हनुमान जी टेंशन में आ गए कि कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा गया था, कहीं रावण बोल दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग ध्यान बांटने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ उठाए हाथ में और रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण देखा अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी कहे कहीं पूंछ काटे के आदेश न दे दो। तो हनुमान जी बोले हे सरस्वती मैया, अब आप ही के हाथ में है, आप ही कुछ करो। रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले ए रावण, मैंने तुम्हारा कान फूंका है, अब ऐसा मत करो कि तुम्हारी लंका फूंकना पड़े। पूंछ में आग लगा दो आदेश दे डाले। पूरी लंका में रावण के दूत हनुमान जी को घुमाए। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते, हाई देखा ये कपड़ा हमारे घर से आया है, पूंछ पे बंधेगा। हनुमान जी बोले दिखावा लो, दिखावा लो। जिसके जिसके घर से सहयोग रोष राशि आई है ना, जे चंदा दिले भाई मांगलिक कार्यक्रम में, आग लगला के बाद प्रसादी बांटे खाती ओकरे घर पे कूदे पहले हम। जहां जहां से सहयोग रोषी आई है ओकरा ओकरा घर प्रसादी बांटे। पूरे नगर में घुमा के सब आग लगा डाले पूंछ में। हनुमान जी जैसे देखे कि आग लग गया, नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक सोने के अट्टालिका पे खड़े हो गए, विकराल रूप धारण कर लिए, जय श्री राम का घोष करके, जय श्री राम। ऐ हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं इधर से उधर बहने लगी और जेकरा जेकरा घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे क्योंकि चंदा नहीं दिए थे वो। एक विभीषण करे गृह, पूरा उलटी पलटी लंका सब कूद परा पुनि सिंधु मजारी। लंका जल गई, समुद्र में कूद कर पूंछ की अग्नि को हनुमान जी ने शांत किया और उसके बाद सीता मैया के पास जाकर चूड़ा मणि लिए और लेकर हनुमान जी सीधे राम जी के पास पहुंचे। राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने मां की सूचना दी।
यहां दर्शन करिए। भगवान इतने भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को बिठाकर भगवान कहने लगे, सुन कपितो ही समान उपकारे, सुन कपितो ही समान उपकारे, नहीं को सुर नर मुनि तन धारे, नहीं को सुर नर मुनि तन धारे, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही पुरी